ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है, जानते हैं आप लोग, जहाँ मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू सब कुछ आता है, भूकंप भी खूब आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे आपदाओं से बिहार क्या है, पीड़ित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाढ़ की बात करेंगे तो बिहार में 38 जिले, जानते हो 38 जिले में से कितने जिले बाढ़ से प्रभावित है? 28 जिला। ठीक है, 38 में से 28 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है, 28 में से 15 जिले जो है ना बहुत ज्यादा प्रभावित है, 13 वाला जो है कम प्रभावित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 28 में से, सॉरी 38 में से 28 जिले जो है आपको क्या है, बाढ़ से प्रभावित है। इसमें 15 अत्यधिक है, 13 कम है। ठीक है, बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा गया। कहाँ पे मिलता है बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव? उत्तर बिहार में। उत्तर ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र भारत का कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 16.5% है। ठीक है, आप देखें कौन कौन जिला जो है अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कम वाला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, ठीक है, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, ये कम बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र। लेकिन 15 वाला जो है, ये ध्यान रखिए, उत्तर बिहार के ये सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाले जिले हैं। अब देखेंगे बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में वर्षा ऋतु 2 माह में अत्यधिक वर्षा होता है, वर्षा ऋतु के 2 माह में खूब वर्षा होता है। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाता है। दूसरी बार उत्तर बिहार की नदियां जो है, कहाँ से निकलने वाली नदियां हैं? हिमालय से निकलने वाली पहाड़ से नदियां है ना। बस। ठीक है, हिमालय से। और इस नदी में क्या होता है, सदा नीरा है। ठीक है, सदा नीरा का मतलब क्या होता है? हमेशा जल हमेशा रहता है, उसे सदा नीरा पानी। गंडक का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सदा नीरा का मतलब होता है हमेशा जल आपको इस नदी में देखने को मिलता है। ऊपर से क्या होती है, बारिश हो जाती है, और भी इनका जल स्तर मतलब क्या होता है, काफी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि, इन सारा रीजन है। ठीक है, तो इस वजह से बिहार में क्या आती है, बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, जो कि प्रचलित है बाढ़ के लिए? कोसी ठीक है, नदी। कौन सी नदी कोसी है? नदी। कोसी नदी। कौन सी कोसी। नदी है, ध्यान रखेंगे, कोसी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, कोसी नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोसी नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण मतलब क्या है, सूखा की स्थिति होती है। मानसून की अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। ठीक है, उसके बाद जल के अवैज्ञानिक दोहन मतलब गलत तरीके से जल का प्रयोग करना, ये दोनों के दोनों मतलब क्या है, सूखा का कारण है। बिहार का लगभग कितने प्रतिशत भाग मतलब सूखा से मतलब प्रभावित है? 20%। ठीक है, कौन कौन जिला? औरंगाबाद, गया, 20। नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, ये सारे के सारे जिले की बात करेंगे, सूखा से मतलब क्या है, प्रभावित है। ठीक है, सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक, टपक का मतलब क्या बोले, ड्रिप वाला नहीं बोलते, क्या ड्रिप सिंचाई बोलते हैं ना इसको, ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण की कार्य किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखें बिहार में बाढ़ की भी समस्या है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो क्या है, आपका सूखा का भी समस्या है। तीसरा बात करें भूकंप, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति में हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावनाओं को जन्म देती है। ठीक है, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन, कौन कौन जोन है, तो जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में विभाजित किया गया है। ठीक है, जोन 5 जो कि अत्यधिक होता है, जोन 4 में मध्यम है, जोन 3 में निम्न है। ठीक है, तो बिहार में 3 भूकंप के जोन है, कौन कौन है, 5, 4 और 3। ठीक है, बिहार में जो भयंकर भूकंप आया था अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप है, कब आया था पता है? 1937। 1934 का भूकंप। कब का भूकंप? 1934 का भूकंप आया था। 1934। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी भूकंप के दौरान महात्मा गांधी जब बिहार भ्रमण पे आए थे, तो सभी लोग बोल रहे थे महात्मा गांधी से ऑटोग्राफ देने के लिए, तो महात्मा गांधी ने बोला था एक व्यक्ति का ऑटोग्राफ देने के लिए कितना रुपया लेंगे, 5 रुपया पाँच। लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन बाद में जितना भी पैसा उनको मिला था, सारा पैसा को भूकंप राहत कोष में उन्होंने जमा कर दिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक क्षति है, एरिया में हुआ हम्म। भूकंप में। हाँ, तो 1934 का भूकंप जो था मैं सबसे भयानक लगा भूकंप था कि बिहार अभी में अभी भी तक। काफी हुआ। तो भूकंप में कितने जोन बिहार में? तीन। कितने जोन? तीन। पाँच। कौन कौन तीन या जोन? पाँच। 4 3। 5 4 3। रखना, नीचे से जाएंगे तो फिर निम्न से जाएगा, ऊपर से आएगा तो अधिक से आएगा। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर है वहां पे अत्यधिक है, तो ये सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आता है, ये सब नेपाल से सटा हुआ इलाका होगा।
किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। ये तो नेपाल से बनाती, ये तो नेपाल से बनाती है। किशनगंज बनाती है नेपाल से। किशनगंज इधर से ई कोना से बन जाती है ना नेपाल से। इधर से, हाँ ठीक है। अररिया बनाती है, कलकत्ता के नहीं ना। अररिया भी बगले में तो है, सुपौल अररिया के नहीं बगल में बनाती। अररिया। अररिया भी बना, अररिया नहीं हाँ। बनाएगी सर। अररिया नहीं बनाती है ना। अररिया सर कैसे बना देगी? अररिया नहीं नहीं, लेकिन बनेगी तो एक जिला से घेर दूसरे लेता है जिला सर। प्रभावित हो, मतलब इसका अरे इसका पड़ोसी जिला बनाएगा, ठीक है। तो ये सब हिमालय से सटा हुआ जिला जो है ना, वहां पे भूकंप आने की संभावना है, ठीक है। आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, ये आपको था जोन 4 में आता है, ठीक है। अररिया इसमें नेपाल से सीमा साझा करता है। करता है। सर मैप किसी को याद नहीं है तो काहे उसे बोलता है नहीं 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 करती है, जिसको कन्फर्म याद रहे वही बोला करे ग्रुप में। ठीक है, मैप मैप देख लीजिएगा, ठीक है। 8 वो जिला नेपाल से सीमा बनाती है, 8 बनाती है ना। पश्चिम हाँ चंपारण, पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, और सुपौल, अररिया, मधुबनी, किशनगंज, ये सब है। सब ये बताइए, सात किशनगंज तो सात बनाती है, सात सुपौल भी सात बनाती ही है, बा। ठीक है, ध्यान में रखें। 8 है कि 7 है। पश्चिम बंगाल हमको नाम से और उस याद है, साइड है पश्चिम चंपारण, नेपाल मुझे से। याद नहीं है जिला के नाम, आप लोग हाँ, देख लीजिए, ठीक है। 7, अररिया। 8 और 8 झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है सर, ठीक है। 7 नेपाल के साथ है, देख लीजिएगा, ठीक है। और जोन 4 में देखेंगे, या जोन 3 में, जोन 3 में है गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रुकिए मैं बता दे रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन है, 70 नंबर पेज पे है ना। 1 मिनट रुकिए। अभी हो जाएगा इसमें कौन बड़ा। चलिए, किधर गया, इसी के नीचे होगा। चलिए, नेपाल से 7 गो जिला है, ठीक है। 8 गो यहाँ से है, 8 गो और किसी से होगा, हाँ यूपी से 8 गो है, ठीक है। फिर नेपाल के साथ कौन कौन बनाता है, देखिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ तो 3 स्थान है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है, ठीक है। झारखंड के साथ कौन है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जो है झारखंड के साथ बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण यूपी के साथ भी बनाता है, और पश्चिमी चंपारण नेपाल नेपाल के के साथ साथ भी भी बनाता बनाता है, ठीक है। दोनों के साथ बनाता है, ठीक है। अब आते हैं, है। यही किशनगंज है। भी हो गया तो जगह हाँ, तो पर ध्यान सात रखिए, नेपाल। 7 नेपाल के साथ, 8 यूपी के साथ, 8 झारखंड के साथ, और 3 मतलब किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। एक बार इसको याद कर लीजिए, एग्जाम से प्रश्न कितने नंबर पे थे हम लोग, 70 नंबर पे थे ना। हो गया यहाँ पे। तो बिहार को 3 जोन में बांटा है, ये सब जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए हिमालय का क्षेत्र बना है, इसलिए यहाँ पे अधिक अधिक प्रबलता के साथ भूकंप आती है, जो कि जोन 5 में पड़ता है, जोन 4 में मध्यम है, और जोन 3 में क्या है, निम्न है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा समस्या बिहार में, आपदा में चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती है, ठीक है। बिहार का सबसे निकटतम समुद्र वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार की सीमावर्ती जिलों में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। कहाँ से आएगा, उठेगा पश्चिम बंगाल से, फिर झारखंड पहुंचेगा, फिर मतलब क्या, बिहार के सीमावर्ती जिलों में मतलब क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। चक्रवात से मतलब बिहार में कौन कौन से जिला प्रभावित है, किशनगंज, किससे सीमा बनाया हुआ है, बंगाल से, नेपाल पूर्णिया, से बंगाल से। कटिहार, ठीक है, ध्यान रखिए, ये तीनों के तीनों बंगाल से सटा हुआ है। भागलपुर, झारखंड, अररिया, नेपाल, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इन सब जिलों में मतलब क्या होता है, चक्रवात के आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि चक्रवात कहाँ से उठेगी, बंगाल की खाड़ी से उठेगी, बंगाल हो तो झारखंड में प्रवेश करेगी, और झारखंड से बिहार के सीमावर्ती जिले में घुस जाएगी, ठीक है। चक्रवात के कारण क्या होता है, मूसलाधार वर्षा तथा तेज हवाओं के साथ जान माल की क्षति होती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। ये सारा लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो बिहार। इसमें हम्म इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि बंगाल से होते हुए झारखंड होते हुए आएगी, लेकिन झारखंड होते हुए आएगी तो एक वो डिस्ट्रिक्ट का जो नाम लिखा है वो भागलपुर में अरे टच तो मतलब करेगी। सीधा सीधा जो बंगाल से जो सटा हो तो उसको झारखंड होकर क्यों आना हो, तो बंगाल से तो डायरेक्ट चला आएगा, ठीक है। और भी जिला को प्रभावित करेगी जो कि झारखंड से भी सटा हुआ है।
अब किशनगंज अच्छा। पूर्णिया तो कटिहार इस समय तो होता है, तो बंगाल से सटा हुआ तो सीधे तो बंगाल से आ जाएगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है, समझे यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, सटीकता थोड़ी ना दिया से पांचों जिला प्रभावित होती है। मुजफ्फरपुर तो किसी से नहीं सटा हुआ है, वहां पर भी देखिए चक्रवात के समय में खूब तेज बारिश होती है, अंधा खूब मूसलाधार बारिश होती है। थोड़ा बहुत तो बहुत जिला प्रभावित होती है, ये जिला ज्यादातर प्रभावित होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मूसलाधार बारिश बारिश होगा, तेज हवा होगी, ठीक है। तो बिहार में तो चक्रवात से प्रभावित है, भूकंप से प्रभावित है, ठीक है, सूखा से प्रभावित है, और साथ में बाढ़ आने के कारण है। तो बाढ़ आने के कारण क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदी। सूखा का कारण क्या है, मानसून की अनिश्चितता। सबका कारण याद रखिए। भूकंप का कारण क्या है, हिमालय के समीप होने के कारण, ठीक है, अवस्थिति हिमालय के समीप। चक्रवात का कारण क्या है, तो ध्यान रखें, बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण, ठीक है। ये चारों कारण जो है, कारण आपको ध्यान में रखना है और याद कर लीजिए कौन कौन जिला प्रभावित होता है, बस हो गया। अब देखिए सेंदाई फ्रेमवर्क, ये सेंदाई फ्रेमवर्क कहाँ का फ्रेमवर्क है? जापान। पॉक है सेंडाई फ्रेमवर्क। जापान का जनरल शहर लिखा है। हम्म, बैंकॉक थाईलैंड सेंदाई में। फ्रेमवर्क। एंड का है तो सेंडाई फ्रेमवर्क। मुझे तो सर जापान लग रहा है इसका आंसर। सेंदाई फ्रेमवर्क चेक कीजिए तो। सेंदाई जापान लिखा भी हुआ फ्रेमवर्क। है। शहर हाँ हाँ, सेंदाई जापान का लिखा है तो। अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, वही मुझे लगा जापान का ही है, ठीक है। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में, ठीक है, आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क को संबंधित कार्यान्वयन को लागू किया है, ठीक है। क्या क्या प्रश्न हो जाएगा, सबसे पहले सेंदाई फ्रेमवर्क, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क की बात की, जापान का एक सिटी के नाम से है। मार्च 2015 में इसको मतलब, ठीक है, आपदा जोखिम, ठीक है, मैंने मतलब आपदा जोखिम से कमी को लागू, मतलब कमी लाने के लिए इसको लागू किया गया, ठीक है। और इसको मतलब तीसरा, थर्ड नंबर का संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। भारत इसे कब मतलब इसको अपना लिया, 1 जून 2016 को, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने वाला, भारत ने अपना उसको अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो बिहार, ठीक है। पहला राज्य कौन था, तो बिहार राज्य जो था फर्स्ट है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर। कल के क्लास में बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे, ठीक है। करवा दूं क्या बिहार की अर्थव्यवस्था? कुछ खास नहीं रहता है इसमें, लेकिन हम्म, इसमें कुछ डाटा वगैरह बहुत निकल कर आएगा बिहार की अर्थव्यवस्था में, मेनली डाटा होता है। सर ऑब्जेक्टिव ले लीजिए ना, उसके बाद हिस्ट्री होगा, पॉलिटिक्स। ऑब्जेक्टिव करवा दूं? जी जी। ठीक है, करवा देता, ऑब्जेक्टिव करवा देता। कौन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव?